बिहार जंगल राज, आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा। उस दौरान अगर आप बिहार में बगहा आते 2009 से पहले, तो जंगल राज का वास्तविक अर्थ आपको बगहा में ही समझ में आता। एक तरफ दियरा क्षेत्र में यहाँ पर दस्यू सरगना रहते थे, दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर के क्षेत्रों में माओवादी रहते थे। इतने सारे कंडीशन थे यहाँ पर, दो बॉर्डर था, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर। अपराधी कहीं पर भी शरण ले लेते थे। ऐसे सिचुएशन को 2009 में पूरी तरह से ख़त्म किया आईपीएस विकास वैभव जी ने, जो पहली बार शायद एसपी बन के बगहा में आए थे और यहाँ से रोहतास गए। रोहतास में पहली बार रोहतास फोर्ट पर आज़ादी के बाद झंडा फहराया गया सिर्फ विकास वैभव जी के कारण। एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने चंपारण को जंगल राज के आतंक से मुक्ति दिलाई, रोहतास को जंगल राज से मुक्ति दिलाई, वैसे ऑफिसर, एक तो सरकार भेदभाव करती है, उनको लॉ एंड ऑर्डर में नहीं डालती है अग्निशमन में, होम गार्ड में, और वहाँ पर उनकी सीनियर ऑफिसर डीजी, जो काफ़ी ईमानदार ऑफिसर कही जाती हैं, हंटर वाली कही जाती हैं, लेकिन उनका हंटर चलता है तो एक ईमानदार पदाधिकारी पर। ऐसा क्यों होता है? और फिर सरकार आंख बंद कर लेती है अपनी। ऐसे एक ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने एनआईए में अपनी सेवा दी, इंडिया के सुपर कॉप में गिने जाते हैं, लेकिन उनको अपमानित किया जाता है, उनके परिवार को गाली दी जाती है और उन्हें बिहारी कहा जाता है। बिहारी होना अपमान की बात नहीं है, और अगर अपमान की बात है तो हम लोग अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर ये सारे लोग आज इकट्ठे हैं इसी चीज़ के लिए। बिहारी अस्मिता का अपमान नहीं सहेगा, बिहारी अस्मिता का अपमान नहीं सहेगा। गालीबाज डीजी इस्तीफा दो, गालीबाज डीजी इस्तीफा दो, गालीबाज बाबू नहीं घबराना, हम हमला अभी आप लोग यह प्रदर्शन हम लोग ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और निर्भीक पुलिस ऑफिसर विकास वैभव के समर्थन में कर रहे हैं। पिछले दिनों जो अग्निशमन और बिहार होमगार्ड की जो डीजी हैं, उनके द्वारा माननीय विकास वैभव सर को अभद्र गाली, उनके परिवार को गाली देकर अपमानित करना, बिहारी कामचोर होते हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना उनके साथ, ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार कभी बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जबकि सारी दुनिया जानती है कि विकास वैभव कितने निर्भीक, कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, चाहे वो बगहा में अपराध पर अंकुश पाना हो या रोहतास में उनके द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार रोहतास फोर्ट पर झंडोत्तोलन का काम किया गया हो। एनआईए में रहते हुए उन्होंने आतंकवाद पर जो अपना किया, उसमें गया जैसे जगह पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, एनआईए में रहते हुए उन्होंने उसका उद्भेदन किया। क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि जो गालीबाज डीजी है वो इस्तीफा दें। बात यह है कि डीजी मैडम द्वारा बार बार जो है विकास वैभव सर को गाली दिया जा रहा था, उसी को लेकर सर ने रात में एक पीड़ित अवस्था में जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया और फिर उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, और उसको लेकर के सरकार जो है उसको एक बना ली है। उसी के आड़ में जो है सरकार उनके साथ जो है उनको बर्खास्त करने की साजिश कर रही है। मांग क्या है? मांग यही है कि जो दोषी है, जो दोषी डीजीपी है, उसको सरकार बर्खास्त करे और विकास वैभव जैसे कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर को सरकार जो है निर्दोष साबित करे। क्या नाम हुआ? गजेंद्र यादव। विकास वैभव सर के समर्थक तो पूरे बिहार में हैं। उनकी एक संस्था है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिससे वो युवा यहाँ के जो हैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और प्रेरित होते हैं। तो पूरे बिहार के नौजवान जो हैं वो उग्र हैं और आंदोलित हैं, इसलिए कि उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हम के बिहार की जो डीजी हैं शोभा उत्कर जी के द्वारा किया गया है। हालांकि दोनों अफसर ईमानदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ईमानदार अफसर को और कर्मठ अफसर को गाली दी जाए। तो ये सरकार के भी हक में ठीक नहीं है। अगर सरकार की भी शिकायत इसमें हो रही है तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा भी नैतिक समर्थन इन लोगों के साथ है। हम भी विकास वैभव सर के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। चंपारण में जिस तरह का आतंक था, वो अपराधियों का, दुर्दांत अपराधियों का यहाँ पर जो चरम पर उनका अपराध था, या जो माओवादियों का यहाँ पर उत्पात था, उन सबको विकास वैभव सर ने यहाँ पे शांत किया था। तो बगहा के लोगों को तो दिलों में बसते हैं, इसलिए सबका समर्थन इस मूवमेंट के साथ। राकेश सिंह। सरकार अगर चाहती तो अपना इंटरफेयर करके उनके सम्मान को वापस कर सकती थी।
बहुत आहत होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था। अब बिहार के लोगों को ये सोचना है कि ऐसे ईमानदार अधिकारी को क्या प्रताड़ित किया जाए और सरकार आंख बंद कर ले तो क्या सरकार से भी मुंह फेर लिया जाए या इनके आत्मसम्मान को वापस दिलाया जाए।